नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की राजनीति इन दिनों ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर मोड़ पर बेचैनी, हर कदम पर टकराव और हर बयान के पीछे कोई ना कोई बड़ा सवाल छिपा हुआ है। संसद में हलचल तेज है, सड़क पर आवाजें ऊंची होती जा रही हैं और संस्थाओं पर भरोसा डगमगाने लगा है। एक तरफ संसद के भीतर वोट चोरी, SIR और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोपों की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर एक ऐसा टकराव जन्म ले चुका है जिसने पूरे माहौल को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार की नाक में दम कर दिया है, जिससे वो अब बिलबिला रहे हैं। अब ममता SIR पर हमलावर तो है ही, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे भयंकर बवाल मच गया है। उधर संसद के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी को विदेश दौरे पर जाने की जरूरत पड़ गई है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इन दिनों संसद के भीतर वोट चोरी, SIR और निर्वाचन प्रक्रिया पर गहराता विवाद पहले ही माहौल को गर्म कर चुका है और संसद के बाहर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से खुली लड़ाई छेड़ी है, उसने पूरे मुद्दे को और विस्फोटक बना दिया है। सत्ता, विपक्ष, संस्थान और जनता हर स्तर पर तनाव और अविश्वास की आग फैल चुकी है। संसद में विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला हो रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश से लेकर वोट चोरी तक कई गंभीर मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। इसी बीच SIR को लेकर पूरे देश में, खासकर पश्चिम बंगाल में जो तूफान उठा है, उसने हालात को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र की ओर से आक्रामक चुप्पी और आयोग की विवादित कार्रवाई लोगों के बीच शक पैदा कर रही है। ऐसे माहौल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर चुनाव आयोग को चुनौती दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम काटा गया तो वो सड़क पर उतरकर धरना देंगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि पूरे मसले पर उनकी सीधी चेतावनी थी कि बंगाल किसी भी कीमत पर इस प्रक्रिया के दबाव में नहीं चलने वाला। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने खुद अभी तक SIR फॉर्म नहीं भरा है और इस मुद्दे पर भाजपा को सीधा निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि क्या दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले SIR को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनके मुताबिक योग्य मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाकर चुनावी गणित बदलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले SIR की प्रक्रिया चलाना ही इस बात का सबूत है कि सरकार वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ममता ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी निरुद्ध केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा और ये केवल राज्य की नीति नहीं, बल्कि लोगों के भय को शांत करने की कोशिश भी है, क्योंकि लंबे समय से बंगाल के लोगों में इस बात को लेकर डर पैदा किया जा रहा है कि उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री हर बंगाली को बांग्लादेशी बताने पर तुले हुए हैं और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए किसी भी हद तक चला जा सकते हैं। और इस बयान का असर केवल राजनीतिक हलकों तक नहीं, बल्कि जनता के बीच भी गहराई से महसूस किया गया, क्योंकि ऐसी आशंकाएं पिछले कई सालों से जानबूझकर हवा दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को जबरन निकाला गया तो बंगाल सरकार उसे वापस लाने का रास्ता भी खोज लेगी और ये सीधे तौर पर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान को और ज्यादा उजागर करता है। इस सबके बीच सबसे गंभीर आरोप यह है कि चुनाव आयोग भाजपा समर्थक अधिकारियों को पश्चिम बंगाल भेज रहा है ताकि SIR प्रक्रिया के दौरान जिला मजिस्ट्रेटों के काम पर नजर रखी जा सके। ममता का दावा है कि ये केवल चुनाव आयोग की निगरानी नहीं, बल्कि भाजपा की जरूरतों के हिसाब से एक नियंत्रित व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग को सबसे निष्पक्ष संस्था माना जाता था, लेकिन अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री खुलेआम ये कहें कि आयोग पक्षपाती है और किसी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, तो ये बेहद गंभीर स्थिति है। एक रैली के दौरान भी उन्होंने महिलाओं से भावुक अपील की और कहा कि अगर वोटर लिस्ट से आपके नाम हटाए जाने की कोशिश की जाती है तो आप खामोश ना रहें। आपके पास रसोई में भी ऐसे सामान हैं जिन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बयान जितना प्रतीकात्मक था उतना ही राजनीतिक। वो ये बताना चाहती थी कि जब महिलाओं का नाम काटा जाएगा तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व पर हमला होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। ये चुनौती सीधे तौर पर भाजपा को थी और उनका कहना था कि वो देखना चाहती हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बंगाल की महिलाएं या भाजपा। उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी पलटवार किया और कहा कि वो ना तो सांप्रदायिकता में विश्वास करती हैं और ना ही लोगों को बांटने में। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आते ही पैसा खर्च कर दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर और समाज में दरारें पैदा कर जीतने की कोशिश करती है। ये इस तरह के आरोपों ने पूरे चुनावी माहौल को और तीखा कर दिया और इसको
लेकर के साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर एक भी नाम काटे गए तो वो अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए। संसद चल रही है, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार पर सवाल पूछ रहा है। पूरा सदन उबल रहा है, लेकिन मोदी जी उसी समय विदेश जा रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। ये बात विपक्ष और आम जनता दोनों के बीच सवाल खड़ा कर रही है कि जिस समय संसद में इतनी गंभीर बहसें हो रही हैं, जब लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाले आरोप लगाए जा रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर क्यों जाना पड़ रहा है। अब देखिए, वैसे भी बीते कुछ समय से मोदी के विदेश दौरों में कमी आई है। अक्सर उनके कई दौरे रद्द होते रहे हैं और कई बार ये भी कहा गया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में कार्यक्रमों से बचते हैं। लेकिन इस बार जब देश में इतनी संवेदनशील स्थिति है, उस समय उनका विदेश दौरे पर जाना सवालों में है। 15 से 16 दिसंबर को वो जॉर्डन जाएंगे, इसके बाद इथोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। ये दौरा राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे भारत और जॉर्डन के बीच संबंध और मजबूत होंगे और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर बातचीत होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समय विदेश दौरे का है। देश की संसद में लोकतंत्र की नींव से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार के कामकाज पर गहरी आपत्ति जता रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया, SIR, ज्ञानेश कुमार, वोट चोरी, इन सब पर जनता जवाब चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री उस बहस का हिस्सा ही नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक चिंता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जिम्मेदारी का सवाल है। पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे रही हैं, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने को कह रही हैं, और दूसरी ओर संसद में विपक्ष पूरी मजबूती से सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सबके बीच से प्रधानमंत्री खुद को अलग करके कहीं और व्यस्त नजर आते हैं। इससे संदेश जाता है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। इन सभी घटनाओं का मिला जुलाकर असर यही दिखता है कि भारतीय राजनीति आज बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर है। जनता को हर तरफ से आश्वासन चाहिए कि लोकतंत्र सुरक्षित है, लेकिन संस्थानों की निष्पक्षता, नेताओं की जवाबदेही और सरकार की नीतियां लगातार सवालों में घिरती जा रही हैं। ये वो वक्त है जब देश को स्पष्टता चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और सबसे बढ़कर एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की आशंकाओं को दूर करे। लेकिन मौजूदा हालात में जो दिख रहा है वो उल्टा है। अविश्वास बढ़ रहा है, टकराव बढ़ रहा है और नेतृत्व दूर होता जा रहा है। ये पूरा मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे, चुनावों की पहचान, नागरिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा है। अगर मतदाता सूची से नाम हटने लगे, अगर कोई राज्य ये कहे कि दिल्ली से भेजे गए अफसर किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, अगर संसद में उठते सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री विदेश चले जाएं, तो ये सब मिलाकर लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाता है। ऐसे समय में जनता सिर्फ बयान नहीं बल्कि कार्रवाई देखना चाहती है। वो चाहती है कि उसके अधिकार सुरक्षित रहें, उसकी नागरिकता पर सवाल न उठे और उसका वोट किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा ना बन जाए। और जब तक इन सवालों का सीधा जवाब नहीं मिलता, जब तक ये बेचैनी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं, सिर्फ SIR की नहीं, सिर्फ संसद की नहीं, ये पूरे देश के लोकतंत्र की कहानी है, जिसे अब किसी भी कीमत पर अनसुना नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।